तो लाइट में आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है लाइट चैप्टर में, क्योंकि आज जो टॉपिक होने वाला वहां से एक क्वेश्चन श्योर जैक बोर्ड में पूछा जाता है, और वो रिसेंटली लास्ट ईयर भी आया है, उसके पहले भी आया है। 2025 में क्या क्वेश्चन आया वो भी आज चर्चा करेंगे, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग करने वाले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या करने वाले हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट में TIR। क्या कहेंगे? TIR। तो देखो TIR बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन चल रहा था, लेकिन इसमें बात आ गया रिफ्लेक्शन का। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? TIR। ये है क्या? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? सबसे पहले सुनो बढ़िया से, क्या बोल रहे हैं, बात नहीं करो। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डेंसर मीडियम का घटना है। किस मीडियम का घटना है? रेयरर का नहीं। कहां का है? जब लाइट रेयरर से डेंसर गया उस समय का नहीं है, जब डेंसर से रेयरर जाने का टाइम हो उस समय का है। मतलब लाइट अगर एयर से वाटर गया उस समय का नहीं, जब वाटर से बाहर निकलने का टाइम है तब का। जब लाइट एयर से डायमंड में गया, डायमंड हीरा, तब नहीं, लेकिन जब डायमंड से निकलने का टाइम आया, डायमंड से बाहर जाने का टाइम आया, तब आया। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो फेनोमेनन है वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम का है। यानी इसका एक पॉइंट बता दे कि लाइट रे मस्ट पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। इसमें लाइट को कहां से कहां पास करना होगा? डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में। जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का घटना होगा। ठीक है, इसका कुछ एप्लीकेशन भी है। पहले इसका हम लोग थ्योरी लिखेंगे, बढ़िया से समझेंगे, फिर देखेंगे इससे क्या क्या क्वेश्चन जैक बोर्ड में रिसेंटली पूछा गया है, फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। समझ में आ रहा बात? तो सबसे पहले आप लोग डिफिनेशन लिखिए। पहले डिफिनेशन लिखिए, फिर बहुत बढ़िया से समझाते हैं इसको। लिखिए डिफिनेशन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, हम लिखते जाते हैं डिफिनेशन, साथ में लिखते चलिए। When ray of light passes from denser medium to rarer medium, then it bends away from the normal। ये बात तो समझ रहे हैं ना? जब लाइट कहां से कहां पास करेगा, बोलो? रेयरर मीडियम से कहां करेगा? डेंसर मीडियम में। तो किधर जाएगा ये नॉर्मल के तरफ बेंड करेगा। कहां बेंड करेगा? नॉर्मल की तरफ करेगा, नॉर्मल से दूर ना जाएगा। तब हम क्या लिखे? बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब डेंसर से लाइट कहां जाएगा? रेयरर में। तो नॉर्मल से क्या जाएगा? दूर जाएगा। वही लाइन लिखे सिंपल में। अच्छा, रेयरर से पूछे थे, कोई बात नहीं, चलो। तो हम बोले व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। The angle of incidence in denser medium, for which angle of refraction in rarer medium is 90 degree, is called क्रिटिकल एंगल। इसको IC बोलते हैं या सिंपली C। when angle of incidence becomes
greater than becomes greater than critical angle, then there is no refraction, and all the light is reflected back in denser medium. पहले लिखते फिर समझाते वन बाय वन. रिफ्लेक्टेड बैक इन डेंसर मीडियम. This phenomenon is called टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? इस घटना को हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. लिखिए, इसको समझा रहे हैं. देखिए, जो डिफिनेशन लिखे एक बार हम पढ़ देते हैं, फिर आपको हम डायग्राम बना करके समझाते. ध्यान देना. हम बोले व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. फिर बोले द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयरर मीडियम इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल. फिर क्या बोले? देखो, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन देयर इज नो रिफ्रैक्शन एंड ऑल द लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक इन डेंसर मीडियम. दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अब समझिए इसका मतलब. आपके कॉपी में है लिखा हुआ, हम डायग्राम के लिए जगह यहाँ पे निकाल रहे हैं. देखिए, तो TIR हम लोग समझते हैं क्या है. देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात. देखिए, सबसे पहली बात कि ये घटना डेंसर से रेयरर का है. देखो ऐसे, ये XY सरफेस को अलग करेगा. ये रेयरर मीडियम, ये सपोज करिए रेयरर मीडियम है, इसको हम बोलते हैं मीडियम 1. ये कोई मीडियम 1 है. ये डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ये मीडियम 2. समझ रहे बात को? आप एयर वाटर भी ले सकते हैं. आप एयर वाटर भी ले सकते हैं कि चलो ये एयर है, ये वाटर है, रेयरर है, डेंसर है. देखो, लाइट गया है रेयरर से डेंसर में, गया होगा कभी. अब यहां लाइट डेंसर से रेयरर जा रहा. ध्यान देना, ये डेंसर से रेयरर, देखो इधर से जा रहा है लाइट. अब डेंसर से रेयरर गया, इसमें तो बोलेंगे सर I और R 0 होगा. लेकिन आपको पता है कि जब लाइट डेंसर से रेयरर जाता, देखो यहाँ पे ये डेंसर से रेयरर जा रहा, नॉर्मल बनेगा तो लाइट किधर जाएगा? नॉर्मल से दूर. I और R कहां कहां बनेगा बताइए? अरे I कहां बनेगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां और R यहां. ये I और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. कोई दिक्कत है इसमें? नॉर्मल से दूर जाएगा, वो भी कोई समस्या नहीं, जाने दीजिए. जा रहा तो देखिए, फिर बोलते हैं, फिर से एक लाइट गया यहां से ऐसे, बताइए, फिर ये नॉर्मल बना, फिर नॉर्मल से दूर जाएगा, फिर नॉर्मल से दूर चला गया, फिर I और R बनेगा कहीं ना कहीं. जे I बनेगा, ये R बनेगा. सर दिखा दीजिए I और. कोई बात नहीं, भी दिखा नहीं रहे. देखो आगे ये ऑब्जेक्ट है, फिर लाइट गया यहां से, अब फिर ये नॉर्मल बना. अब क्या हुआ? ये नॉर्मल थोड़ा सा नॉर्मल से दूर भाग रहा. इसके रिस्पेक्ट में ये वाला रिफ्रैक्शन का एंगल बड़ा था. अब क्या हुआ? ये लाइट सरफेस से पास कर गया ऐसे. ये जो सरफेस है ना, इसी सरफेस से लाइट पास कर गया, तो रिफ्रैक्शन का एंगल बन गया 90 डिग्री. सुनना, अब रिफ्रैक्शन का एंगल बन गया 90 डिग्री. ध्यान देना, जब रिफ्रैक्शन का एंगल 90 डिग्री का होगा, जब रिफ्रैक्शन का एंगल क्या होगा? तो जो इंसिडेंस का एंगल है, इस इंसिडेंस एंगल को हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलेंगे, IC. या उसको हम बड़ा सी भी लिख सकते हैं, मतलब IC या कैपिटल C, इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल. ये क्रिटिकल एंगल कब बन रहा है? देखो, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इंसिडेंस का एंगल क्रिटिकल एंगल कहलाएगा. कब? जब रिफ्रैक्शन का एंगल क्या हो? 90 डिग्री. अब अपना डिफिनेशन का सेकेंड लाइन पढ़ो. अपना डिफिनेशन का सेकेंड लाइन देखो क्या लिखे हैं.
हम लिखे द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयरर मीडियम इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। यानी कि जब रिफ्रैक्शन का एंगल 90 डिग्री का होगा, जब रिफ्रैक्शन का एंगल क्या होगा, तो इंसिडेंस एंगल को क्या बोल देंगे हम लोग, क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। जब रिफ्रैक्शन का एंगल 90 डिग्री होगा तो इंसिडेंस एंगल को क्या बोल देंगे हम लोग, क्रिटिकल। अरे बात समझ में। तो ये रिफ्रैक्शन का एंगल 90 डिग्री था तो ये क्रिटिकल एंगल हो गया। सुनो एक बात, क्रिटिकल एंगल सभी डेंसर मीडियम में होगा, लेकिन जो TIR पढ़ रहे हैं हम, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, ये सब में नहीं होगा। अब देखो आगे का कहानी। अब जो लाइट जाएगा वो लाइट का अगर इंसिडेंस एंगल, इसका इंसिडेंस एंगल इस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो, देखो सबका अपना अपना क्रिटिकल एंगल होता है। ग्लास का क्रिटिकल एंगल है, डायमंड का क्रिटिकल एंगल है, जितना ट्रांसपेरेंट मीडियम है सबका अपना अपना क्रिटिकल एंगल है, जितना पारदर्शी है। तो अब कोई लाइट गया, उसका जो इंसिडेंस एंगल है वो अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, मतलब ये आई और आर, ये आई बड़ा हो गया IC से, क्रिटिकल एंगल से, तो लाइट उधर नहीं गया, बाहर नहीं गया, रेयरर मीडियम में नहीं गया, सारा लाइट अपने माध्यम में वापस लौट गया। आ रही बात समझ में, अपने ही मीडियम में वापस चला आया। आपके बाद उसके बाद का लाइन पढ़िए, उसके बाद का लाइन पढ़िए, एकदम समझा के लैंग्वेज लिखवाए हैं आपको ताकि जरा सा भी दिक्कत नहीं हो। हाँ पढ़िए, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल देन देयर इज नो रिफ्रैक्शन, कोई भी रिफ्रैक्शन, ऑल द लाइट इज क्या बोले, रिफ्लेक्टेड बैक इन डेंसर मीडियम, जितना भी लाइट है वो सब क्या होगा, वो डेंसर मीडियम में वापस आएगा। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी अब सारा लाइट अपने माध्यम में वापस लौट गया। इस घटना को हम TIR कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो 3 लाइन में डिफिनेशन है क्या। पहला बात कि जब लाइट डेंसर से रेयरर जाएगा, नॉर्मल से दूर जाएगा। फिर क्या बोले, जब रिफ्रैक्शन का एंगल 90 डिग्री होगा तो इंसिडेंस एंगल को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। फिर क्या बोले, अब अगर इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, सारा लाइट अपने माध्यम में वापस लौट जाएगा। इस घटना को हम कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आ रहा बात समझ में। सुनो अब, डायमंड हीरा प्रकाश में क्यों चमकता है, उसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का घटना होता है। ठीक है, लाइट में क्यों रिफ्लेक्ट है, हीरे डायमंड के अंदर जब लाइट जाता है, देखो जो डायमंड अर्थ से निकलता है ना, उसको फेस कटिंग, जो इसका काम करते हैं सोने चांदी का काम, वो लोग डायमंड को कटिंग करते, ऐसा फेस कटिंग करते डायमंड का कि लाइट डायमंड के अंदर एंट्री करेगा। लाइट डायमंड के अंदर घुस तो गया, लेकिन लाइट डायमंड से बाहर नहीं निकलता है, वो हीरा के अंदर घूमते रहता है। तो मान लो अभी एक हमारे हाथ में एक सिंपल पत्थर है, उस पत्थर में लाइट गया और लाइट बाहर निकल गया तो पत्थर चमकेगा, नहीं चमकेगा। लेकिन अगर डायमंड है, डायमंड में लाइट गया तो डायमंड के अंदर ही क्या हुआ, घूम रहा, निकल ही नहीं रहा बाहर। यानी डायमंड के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का घटना हो रहा है, इसलिए हीरा प्रकाश में खूब चमकता, लाइट में खूब चमकेगा। समझ गया ना। तो आप साइंस के स्टूडेंट हो के समझ गए कि सर डायमंड में पैसा फंसाने का कोई जरूरत नहीं है, उसके अंदर क्या होता है, TIR का घटना होता। अगर टोटल इंटरनल नहीं होता तो कुछ भी चमकता उमकता नहीं। अरे बात समझ में, ठीक है, क्लियर है ना। इसलिए गोल्ड खरीद लीजिएगा, डायमंड में ऐसा बात नहीं है, वैल्यू है डायमंड का भी, लेकिन इस रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो तो क्या बोल रहे हैं, ये घटना डायमंड के अंदर होता है, डायमंड के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का घटना होता है। ठीक है, समझ में आ रहा बात। अब देखो आगे, बात नहीं करो, समझ में आ रहा बात, क्लियर है। अब देखो यहां से एक रिलेशन है, एक फार्मूला है, एक रिलेशन है, फार्मूला किसके बीच का रिलेशन है, देखो रिलेशन बिटवीन, ध्यान देना, रिलेशन बिटवीन लिखे शॉर्ट में, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो जी, क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच का रिलेशन है, ध्यान देना। अब देखो लाइट जा रहा है इधर से इधर, मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रहा। अगर हम बोल दें व्हेन रे ऑफ लाइट passes from
डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, समझना, जब रे ऑफ लाइट कहां से पास करेगा, डेंसर मीडियम से रेयर, देन अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, क्या है जी स्नेल्स लॉ बताना, अगर स्नेल्स लॉ का बात करें 2μ1, अरे 2 से 1 जा रहा ना, इसको आप मीडियम 2 माने, इसको मीडियम 1 माने, तो क्या होगा 2μ1 क्या हो जाएगा साइन आई और बाई क्या होगा, बोलो। अब इसको अगर 1μ2 कर दे तो क्या हो जाएगा साइन आर बाई क्या होगा साइन। अच्छा 1μ2 को सिंपल म्यू भी बोल सकते हैं। तो अच्छा अब बताना, अगर ऐसा हुआ कि इफ एंगल आर 90, अगर रिफ्रैक्शन का एंगल क्या होगा, ये इरिवर्सिबिलिटी से उल्टा हुआ, क्लियर हो रहा है ना, पिछला क्लास में पढ़े होंगे। तो अगर आर का वैल्यू 90 हुआ, इसका मतलब आई के वैल्यू को क्या बोला जाएगा आईसी, आईसी मतलब क्रिटिकल एंगल। मतलब सर ये आप कहना चाहते हैं कि अगर रिफ्रैक्शन का एंगल 90 होगा तो इंसिडेंट एंगल को क्या बोला जाएगा क्रिटिकल एंगल, बिल्कुल यही बात कहना चाह रहे हैं। तो बोलो 1μ2, ध्यान देना 1μ2 को अब हम म्यू लिख रहे हैं, म्यू बराबर साइन 90 और बाई क्या लिखेंगे साइन आईसी। मतलब क्या हुआ, देखो यहां देख, आर का एंगल को क्या लिए 90 डिग्री, जब आर का एंगल 90 डिग्री होगा तो आई के वैल्यू को क्या बोलेंगे क्रिटिकल एंगल, यानी इंसिडेंट एंगल क्या कहलाएगा क्रिटिकल एंगल। समझ में आ रहा है बात, एकदम क्लियर बात। तो म्यू बराबर, अच्छा 1μ2 को म्यू क्यों लिखें, इसलिए लिखें कि 1 मतलब ये रेयरर मीडियम यानी एयर हो सकता है, तो एयर के रिस्पेक्ट में ही क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो देखो म्यू बराबर फॉर्मूला क्या मिला, इसको यहाँ पे मिटा के लिखते हैं, देखो ध्यान देना फाइनल आंसर आया क्या, आंसर ये आया है यहां से आया कि म्यू बराबर 1 बाई साइन आईसी, इसको आईसी लिखते हैं या कभी कभी सिंपल सी लिखते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो किसका, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्रिटिकल एंगल, यानी कि म्यू बराबर 1 बाई साइन सी, या फिर साइन आई सी बराबर 1 बाई क्या हो जाएगा म्यू, या तो साइन आई सी किसके बराबर हो जाएगा बोलो 1 बाई क्या होगा म्यू के बराबर होगा, साइन आई सी किसके बराबर होगा 1 बाई म्यू के बराबर। अब तुमको हम क्वेश्चन बैंक से 2025 का क्वेश्चन पढ़ते हैं, 2025 जो इस बार जो बच्चा लोग एग्जाम दिया, देखो 2025 सुनो, 2025 का ये क्वेश्चन बैंक है और 2025 के क्वेश्चन बैंक से ये इस बार का यहां से क्वेश्चन देखिए क्या है, एक नंबर का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप मिल गया। देखिए यहां से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वो क्या पूछा एक नंबर में लिखने के लिए, हाउ इज द क्रिटिकल एंगल रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्रिटिकल एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कैसे रिलेटेड होता है, एक नंबर का पूछा है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 मार्क्स में, कि हाउ इज द क्रिटिकल एंगल रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपको अगर ये क्वेश्चन आए तो पूरा ये डेरिवेशन कुछ नहीं करना, बस ये वाला 2 लाइन बता देना, वो बता देना है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल एंगल, और बता देना म्यू बराबर 1 बाई साइन सी और साइन सी बराबर 1 बाई म्यू। वो एक नंबर के लिए डायग्राम डेरिवेशन नहीं करना। आ रहा बात समझ में, सिर्फ ये पूछा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रिटिकल एंगल से कैसे रिलेटेड है, 1 मार्क्स में एक शब्दों में लिखना है, तो उसको बस बता देना क्या होता है। आ रहा बात समझ में। हाँ, इसके पिछले साल में या उसके पहले ये पूछा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है 3 नंबर में, अगर 3 नंबर में इस बार आता है 2026 में कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है बताइए, तब उसको डिफिनेशन के साथ डायग्राम बना के यहां तक हमको जाना होगा। समझ में आ रहा है बात ना, नोट करिए इसको, लिखिए नोट करिए जल्दी से। लिख लिए होंगे। तो आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया क्रिटिकल एंगल का, और जो क्रिटिकल एंगल है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। देखो इसमें 2 कंडीशन आपसे कभी पूछा जाए, लिखो तो, कंडीशन ऑफ TIR लिखो, कंडीशन ऑफ
कंडीशन ऑफ TIR, नहीं बातचीत नहीं, पहला कंडीशन, द लाइट रे must passes from डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। देखो पहला इसमें ये पॉइंट्स है कि लाइट रे को एकदम कहां से कहां पास करना होगा, डेंसर मीडियम से रेयरर। दूसरा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। जो इंसिडेंस का एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल सही बात। ये दो कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। अब आपके पास फॉर्मूला दो मिला, एक मिला, ये तो हो गया कंडीशन आपका, फॉर्मूला में म्यू बराबर 1/sin c या फिर sin IC बराबर 1/μ मिला। अब इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ ऐसा आ सकता है, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए। जैसे एक दो क्वेश्चन अभी हम बनाते हैं। अगर हम एक क्वेश्चन दे यहां से, हम बोल देते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम whose critical angle is 30 डिग्री। अगर किसी का क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, अगर आपसे पूछ दिया जाए। किसी का क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर क्रिटिकल एंगल आप 30 बोल रहे हैं, बोलो क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या होगा। अरे बोले अगर क्रिटिकल एंगल IC दिया हुआ 30 डिग्री और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहा तो 1 बाई क्या हो गया साइन IC, तो 1 बाई क्या हो गया साइन 30, और साइन 30 क्या होता 1/2, 2 पर चला गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 आ गया। नहीं बता सकते हैं। या फिर आपसे ऐसे पूछ दिया कि व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल ऑफ मीडियम whose रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज √2। अगर ऐसे बोल दे कि अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर √2 है तो फिर उसका क्रिटिकल एंगल बताओ। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा, देखिए अब इसमें म्यू का वैल्यू अगर √2 दिया हुआ, बोलो म्यू बराबर 1/sin c, तो साइन IC बराबर 1/μ, तो फिर 1/√2, तो बोलिए साइन IC बराबर 1/√2 कितने डिग्री का वैल्यू है, साइन 45 का। साइन साइन कैंसिल हुआ तो क्रिटिकल एंगल कितने का निकल गया 45 डिग्री। तो ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा, क्रिटिकल एंगल दिया है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। अरे बात समझ में, लिखिए ये दो कंडीशन लिख लेना जरूर। पूछ दे कि व्हाट आर द कंडीशन ऑफ TIR, ये दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
लिख लिए ये कंडीशन। तो TIR का कुछ एप्लीकेशन भी है, जो TIR है उसका कुछ एप्लीकेशन है। देखिए, अगर हम बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ TIR, देखो ध्यान देना, जैक बोर्ड में यहां से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। पहले सुनो, बात नहीं करो। जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन क्या क्या है, वो पहले कहां कहां होता तो बहुत जगह है, लेकिन सिलेबस में पढ़ने के बाद क्या क्या है। एक तो सबसे पहले स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, हीरे का चमकना, इसका तो चर्चा अभी कर लेंगे आज के क्लास में। दूसरा, एक तो स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड होता है, एक होता है ऑप्टिकल फाइबर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑप्टिकल फाइबर, इससे बार बार क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछा जाता है। एक होता है टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। प्रिज्म के बारे में आगे बहुत ज्यादा डिस्कशन है, ये दूसरा टाइप का डिस्कशन है। इसमें ये देखना है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ होता है। एक मिराज होता है ना। मिराज तो सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन ये पूछ सकता ऑब्जेक्टिव में। ये वो घटना होता है जब रेगिस्तान में या गर्मी के दिनों में रोड होता है ना, रोड पर पानी पानी का इमेज दिखाई देता है। GT रोड पे जाएंगे तो ठीक है, ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब देखिए आपको बता रहे, सुनिए, आपस में बात नहीं, मेरा बात को सुनिए। तो आपको ना एक प्लानिंग के तहत एग्जाम देना है, प्लानिंग से पढ़ के देना है कैसे कर रहे हैं, और पूरा प्लानिंग के तहत आपको पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है, ताकि क्वेश्चन पकड़ के आना। अब जैसे देखो, यहां से ऑब्जेक्टिव क्या पूछा गया, देखो ऑब्जेक्टिव ये पूछा गया, 2019 का एनुअल है, पहले भी है, कि ऑन विच प्रिंसिपल डज ऑप्टिकल फाइबर एक्ट, ऑन विच प्रिंसिपल डज ऑप्टिकल फाइबर एक्ट, किस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। चार ऑप्शन है, पहला इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, दूसरा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तीसरा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और चौथा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हमको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर करना है। तो सबसे पहले एक बात बता दे हम, इसमें से एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है। तो इसमें से जैक बोर्ड में ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये पूछ सकता है ऑप्टिकल फाइबर क्या है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है, ये पूरे डिटेल्स में। तो डिटेल्स तो लिखाएंगे सबका हम, डिटेल्स में बहुत लॉन्ग लॉन्ग नहीं होगा, 4-5 लाइन का आंसर होगा सबको, उससे ज्यादा नहीं होगा, लेकिन जानना है। बट लेकिन ये नाम चारों याद होना चाहिए, ये नाम चारों याद होना चाहिए कि ये चारों जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करता है। कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिया कि डायमंड किस, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड इज बेस्ड ऑन, तो आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में टिक करना। बहुत लोग रिफ्रैक्शन में कर देते गलती से, अपवर्तन में, तो रिफ्रैक्शन रहेगा ऑप्शन, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो TIR पर ये चार है पढ़ना। NCERT में अभी हमको डायमंड का पढ़ने दिया है, ऑप्टिकल फाइबर दिया और प्रिज्म का पढ़ने दिया है। इसके बारे में 2-2, 4-4 लाइन समझाना है क्या होता है। तो आज का जो समय है उसमें हम डायमंड वाला कर पाएंगे, तो हम डायमंड वाला करते हैं। तो चारों का नाम लिखिए और डायमंड वाला लिखते हैं। लिखिए, नाम लिखिए। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड का मतलब हो गया हीरे का चमकना। हम आंसर लिखते हैं, लिखिए, फिर समझा देते हैं। द क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड, the critical angle of diamond is small, यानी 24.4 डिग्री, and hence refractive index is large, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता 2.42, है ना। ये याद रखना बात। देखो, the faces of diamonds are cut
so that when light enters at one end, the phenomenon of total internal reflection takes place. Hence, diamond sparkle very brilliance in light. देखो हम यहाँ ये बोले, समझ लो, 1 मिनट फिर लिख लेना आराम से, समझो। एक बात तो आपको समझ गया ना, क्या समझ में आ गया कि सर पूरा जो TIR है उसमें जो म्यू होता है 1/sin c के बराबर होता है। मतलब सुनो, जिसका क्रिटिकल एंगल का वैल्यू कम होगा, जिसका क्रिटिकल एंगल, समझ लो पहले, जिसका क्रिटिकल एंगल का वैल्यू कम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का घटना होने का संभावना ज्यादा होगा। अब ऐसा होगा कि जिसका क्रिटिकल एंगल बहुत ज्यादा है, क्रिटिकल एंगल बहुत, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कम हो जाएगा। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है ना, उसमें TIR का घटना होने का चांस नहीं रहता, नहीं होता, लगभग नहीं होता है। यानी कि टोटल इंटरनल उसी में होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा, बहुत सघन होता है, उसका क्रिस्टल जो होता है बहुत ज्यादा मजबूत होता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसीलिए हीरे में ये घटना होता है। समझ में आ रहा बात? अब देखिए क्या लिखें, द क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड इज स्मॉल। कितना है क्रिटिकल एंगल डायमंड का? 24.4 डिग्री, लगभग 24.4 डिग्री। एंड हेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लार्ज, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है 2.42। क्या होता है 2. देखिएगा, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, उसके रिस्पेक्ट में देखिए डायमंड का कितना 2.42, ज्यादा है ना, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। क्या बोले? द फेसेस ऑफ डायमंड आर कट सो दैट, डायमंड के फेस को ऐसा काटा जाता है, व्हेन लाइट इंटर्स एट वन एंड, एक इंच से लाइट घुसेगा अंदर में, द फेनोमेनन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, तो उसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी हिंदी में इसको कहते पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन, हिंदी में इसको कहते पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन, यानी इसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन का घटना होगा, इसलिए डायमंड चमकेगा लाइट में, हीरा प्रकाश में चमकेगा। आ रहा बात समझ में? तो आज ये हम लोग लिख लेते हैं, अगले क्लास जब हम लोग आएंगे तो क्या पढ़ेंगे? ऑप्टिकल फाइबर, प्रिज्म और मिराज, छोटा छोटा पोर्शन है, इन तीनों को भी हम लोग डिस्कस करके समझेंगे। ठीक है, तो बढ़िया से पढ़िए ये वाला क्लास।